यूक्रेन में बहुत बुरे फंसे हैं। अमेरिका ने यूरोप के साथ तयशुदा पॉलिसी बदल ली है, लेकिन यूक्रेन के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पेरिस में एक अहम इजलास हुआ, जहां ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात की और ट्रंप भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुआ। इस इजलास में यूक्रेन के दिफा के लिए नई हिकमत अमलियों पर बात हुई, लेकिन हकीकत यही है कि ज़मीनी हालात यूक्रेन के हक़ में नहीं हैं। रूसी फ़ौज यूक्रेन में मुसलसल आगे बढ़ रही है और कैफ के करीब रूसी कंट्रोल मज़ीद मजबूत हो चुका है। इस सब के बावजूद यूरोपीय क़यादत यूक्रेन के लिए एक नए और बड़े फ़ौजी मंसूबे पर ज़ोर दे रही है। कैरिस के इजलास में यूरोपीय ममालिक ने फ़ैसला किया कि 1 मिलियन फ़ौजियों पर मुश्तमिल यूक्रेनी आर्मी तैयार की जाएगी, जो जदीद तरीन हथियारों से लैस होगी। इसके साथ साथ यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल देने पर भी गौर हो रहा है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यूक्रेन को इजाज़त देने पर गौर हो रहा है कि वो मकामी तौर पर ऐसे मिसाइल बनाए जो रूस के अंदर तक हमला कर सकें। इसके अलावा यूरोपीय अफ़वाज को भी यूक्रेन में तैनात करने की बात हो रही है। यूरोपीय रहनुमाओं का पैगाम वाज़ेह है कि रूस के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने इजलास में बज़ाहिर यूरोपीय रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि अमेरिका रूस पर दबाव डालने के लिए यूरोप के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी में एक पेचीदगी है। अमेरिका अब यूक्रेन को बराह रास्त हथियार नहीं देगा, बल्कि यूरोपीय ममालिक अमेरिकी हथियार खरीदेंगे और फिर वही हथियार यूक्रेन को फराहम करेंगे। इसका मतलब ये है कि माली बोझ यूरोप पर डाला जा रहा है, जबकि अमेरिकी असलहा साज कंपनियां मुसलसल मुनाफा कमाती रहेंगी। ये अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। पुतिन ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि जंग के इब्तिदाई दिनों में जब रूसी फ़ौज कैफ के करीब पहुंच गई थी, तो मगरबी ममालिक ने उनसे कहा कि फ़ौज पीछे हटा लें ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। रूस ने ऐसा ही किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद यूक्रेनी क़यादत ने मौक़िफ़ बदल लिया कि अब जंग रूस की मुकम्मल शिकस्त तक जारी रहेगी। पुतिन के मुताबिक ये फैसला मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का आगाज़ था। इसके बाद से हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां किसी मुआहदे का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यूरोपीय ममालिक और अमेरिका रूस पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद सख्त पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि रूसी मईशत वो दबाव बर्दाश्त कर रही है और तवानाई के शोबे में चीन और भारत जैसे ममालिक के साथ नए नए मुआहदे रूस को सहारा दे रहे हैं। अमेरिका की हालिया पॉलिसियों ने भारत को भी रूस और चीन के करीब कर दिया है, जो वाशिंगटन के लिए एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान है। यूक्रेन के लिए असल चैलेंज अब यह है कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो वसाइल, अफरादी क़ुव्वत और मईशत के एतबार से उसकी हद से बाहर है। इसके बावजूद यूरोप मुसलसल यूक्रेन को मज़ीद हमलों की तरफ धकेल रहा है। एक तरफ रूसी फ़ौज की पेशकदमी तेज़ है और दूसरी तरफ यूक्रेन की मईशत तबाही के दहाने पर है। हालात निहायत मखदूश हैं, लेकिन यूक्रेनी क़यादत अभी तक किसी मौजज़े की मुंतज़िर है। सच ये है कि एम्पायर गुरने के करीब है। हालात रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। मगरिब का मुआशी दिवालिया निकल चुका है। इतनी मुश्किलात में एक महाज संभालते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। आज अफसोस कर रहे होंगे कि किन बदबख्त यहूदी और हिंदू कौम परस्तों की बातों में आकर जंगों में काम लड़ने वाले मुसलमानों से बिगाड़ बैठे हैं। हर दिन मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। पुतिन ने उन्हें यूक्रेन में ऐसा फंसाया है कि मुआफ़ियाँ मांगने पर भी नहीं छोड़ रहा। जितनी देर होगी, चीन के साथ जंग जीतने के इम्कानात कम होते चले जाएं। आजकल के लिए इतना, इंशाअल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज।